सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं अर्जुन संघानी आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो जो आज का हमारा वीडियो होगा वो होने वाला है आईपीओ के ऊपर। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और मैं आज बताने वाला हूँ कि हम आईपीओ कैसे चूज करते हैं, और अगर कोई भी आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे बेस्ट आईपीओ कैसे चूज किया जाए, सबसे सस्ता बेसिक आईपीओ कैसे चूज किया जाए, और आईपीओ होता क्या सबसे पहले बताता हूँ। ठीक है, सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से नीचे आके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। ठीक है, और बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आता रहे उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो हम चालू करते हैं इस बात से कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो समझ जाइए आप कोई कंपनी हो बराबर, और आपको एक्सपेंशन के लिए यानी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर आपको थोड़ा किसी चीज के लिए पैसे की जरूरत है। ठीक है, सो अभी पैसे के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक होता है बैंक से उधार लेना और एक होता है आईपीओ। ठीक है, तो अगर आप बैंक से उधार लेते हो तो आपको पैसा वापस चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड आता है आईपीओ। सो आईपीओ में आप क्या करते हो, आईपीओ में आप अपने कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा, कुछ हिस्सा बेसिकली जैसे 10% 20% आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो वो कंपनी का हिस्सा, उतना हिस्सा 10% 20% आप आम जनता में बांट देते हो और उनसे आपकी कंपनी के हिस्से के बदले आप पैसा मांगते हो, यानी आप अपनी कंपनी को बेच देते हो उनको। ठीक है, सो ये होते दो तरीके पैसे उठाने के। और जब कोई भी कंपनी अपने शेयर को पहली बार बेचती है, पहली बार इंसानों को यानी पहली बार आम जनता को देती है, उसको हम बोलते हैं आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, सो ये होता है आईपीओ। सो अगर आप देखोगे सो आईपीओ बहुत सारे निकले हैं, जैसे ये भी रिसेंट पीरियड में आईपीओ का बहुत ज़्यादा हाइप हो गया था, जैसे आईआरसीटीसी, फिर जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, वो सब निकल चुके हैं, और अभी एलआईसी का आईपीओ ये सब आने वाले हैं। ठीक है, सो अगर आप देखोगे कि आईपीओ बहुत आते रहते हैं, लेकिन आईपीओ जो आते हैं वो महंगे हो सकते हैं। अब महंगे कैसे हो सकते हैं उसका एग्जांपल देता हूँ मैं। समझ जाइए, आपकी कोई जमीन है और आप उस जमीन को बेचना चाहते हो। ठीक है, तो जब आप जमीन को बेचोगे तो आप क्या ध्यान में रखोगे कि आपको जमीन का सबसे ज्यादा प्राइस मिले, सबसे हाईएस्ट प्राइस मिले। ठीक है, तो जो कंपनी है जब वो अपना हिस्सा बेचती है तो वो भी चाहती है कि उसको अपनी कंपनी के उस हिस्से का सबसे ज्यादा प्राइस मिले, तो जिसकी वजह से जो आईपीओ होता है वो महंगा होता है। और आईपीओ का हमारी जो नॉर्मल भाषा है वॉल स्ट्रीट की लैंग्वेज में आईपीओ का अलग फुल फॉर्म है, उसको बोलते हैं इट्स प्रोबेबली ओवर प्राइस्ड, यानी ये जरूरत से ज्यादा महंगा है। ठीक है, तो जब कोई भी कंपनी अपना पहली बार शेयर निकालती है तो वो कोशिश करती है कि जो उसका शेयर है वो सबसे ज्यादा प्राइस पे बिके। ठीक है, तो जब वो कोशिश करते हैं उसका सबसे ज्यादा प्राइस पे बिके तो तब उसका प्राइस महंगा होने वाला है। फिर जब वो पहली बार उसका पहली शेयर बेच देंगे तो फिर उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे लोग और अपने आप शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा उसके रिजल्ट के हिसाब से, कि मीन्स जितना पैसा कमाएगी प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, इन कंपनी का पहला एम यही होता है कि वो सबसे ज्यादा प्राइस पे बिके। सो इसलिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने के पहले आपको बहुत बार सोचना होता है कि इसमें किसमें इन्वेस्ट करूँ, इसमें करूँ या इसमें करूँ या इसमें करूँ। ठीक है, लेकिन आज हम आपको ऐसे 3 टिप देने वाले हैं, ऐसी 3 लेसन देने वाले हैं, ऐसी 3 टिप देने वाले हैं जिसका यूज करके आप एकदम सही आईपीओ को पहचान पाओगे। ठीक है, सो अगर आपको सही आईपीओ पहचानना है तो आपको इस 3 चीजों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और ये इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, तो हम चालू करते हैं कि वो 3 टिप कौन सी है। तो टिप नंबर 1 ये है कि समझ जाइए आपके पास एक जमीन है। सो अभी आप बेचना नहीं चाहते उस जमीन को, लेकिन कुछ इमरजेंसी पड़ गई, जैसा कि कुछ मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई या फिर घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, तो उसके लिए आपको बहुत पैसा चाहिए। सो उसके लिए आप जमीन को बेच रहे हो, तो आपको फटाक से बेचना है, कुछ ना कुछ करके मीन्स उसका इलाज करवाना है, आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, आप फटाक से बेच रहे हो। तो इसके लिए आप सस्ते बेच दोगे जमीन को, कोई भी प्राइस पे, जो सामने वाला जो मुंह मांगी प्राइस देगा आप उस पर बेच दोगे। ठीक है, सो ऐसा होता है कंपनी में भी। कंपनी की कुछ मजबूरियां होती है, कुछ कंपल्शंस होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे उज्जीवन का निकला था, फिर और भी ये सब कंपनियां जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे बीएसई, एनएसई और बैंक, ये सब चीज़ों का जब आईपीओ निकलता है तो तब वो लोग के मीन्स कभी कभी ऐसा एक उनको कंपल्शन होता है, एक मजबूरी होती है उनको गवर्नमेंट का प्रेशर होता है कि आप फटाक से आईपीओ निकाल दो, आप फटाक से बेच दो, नहीं तो ऐसा आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा, आपको नहीं तो ऐसा कुछ होगा, मीन्स इतना पैसा भरना पड़ेगा या फिर आपको इतना पनिशमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, सो वो कंपनियां जल्दी जल्दी में अपना आईपीओ निकाल देती है, लेकिन अभी जब वो आईपीओ निकालती है सो उनको चाहिए होता है कि उनकी जितने भी शेयर हैं आईपीओ में वो सब बिक जाए। सो उसके लिए वो प्राइस को कम रखते हैं। अगर प्राइस बढ़ा रहेगा तो लोग मे भी ना खरीदे ना खरीदे। ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि सब शेयर बिक जाए, इसलिए वो प्राइस कम ही रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे आईपीओ में आपको खरीदना चाहिए।
ठीक है। तो ऐसी जो भी कंपनी होती है जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक, या फिर अगर आप देखो स्टॉक एक्सचेंजेस, अभी बात चल रही थी कि NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का IPO आने वाला है, ठीक है। तो ये सब IPO जो कंपनियां मजबूरियों में निकालती है उसका IPO हमेशा सस्ते होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सस्ते होते हैं, ठीक है। तो उसका IPO आप खरीद सकते हैं। तो ये टिप नंबर 1 कि आपको मजबूरी का फायदा उठाना है, और ऐसी मजबूर कंपनियां जिसको IPO निकाल रहे हैं वो सबको मीन्स ढूंढना है आपको वो कंपनी को, और उसमें इन्वेस्ट करना है, उसका IPO खरीदना है, ठीक है। सो अब बात आती है टिप नंबर 2 की, ठीक है। तो जो टिप नंबर 2 है वो ये है कि आपको गवर्नमेंट का IPO खरीदना चाहिए। अभी आप सोचोगे गवर्नमेंट का IPO खरीदना है, जैसे गवर्नमेंट कोई भी कंपनी रहेगी, जैसे IRCTC या फिर अभी LIC का आ रहा है, या फिर इसके पहले भी बहुत सारी कंपनियों का आ चुका है गवर्नमेंट कंपनियों का IPO, ठीक है। सो आपको गवर्नमेंट का IPO खरीदना चाहिए क्योंकि वो बेसिकली सस्ता होता है। अब वो सस्ता क्यों होता है? अगर समझ जाइए गवर्नमेंट कोई अपनी कंपनी बेच रही है और उसका IPO महंगा कर दिया उन्होंने, तो जनता क्या सोचेगी कि हाँ भाई कैसी सरकार है, ये तो लूटने वाली सरकार है, लोगों को लूट रही है, कितना ज़्यादा पैसा मांग रही है IPO के लिए। सो इसीलिए गवर्नमेंट अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो अपना IPO पहले सस्ते पे निकालते हैं, ठीक है, ताकि लोग ऐसा ना समझे कि ये लूटने वाली सरकार है, ठीक है। सो इसीलिए आपको गवर्नमेंट का IPO खरीदना चाहिए क्योंकि वो मेनली फेयर प्राइस पे होता है, वो फेयर प्राइस ही होता है, ठीक है। सो आप गवर्नमेंट का IPO खरीद सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी LIC का IPO आने वाला है, उसके ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। सो अगर आपको इस वीडियो देखनी है सो ऊपर एक लिंक है LIC IPO, तो आप क्लिक कर दीजिए आई बटन में, ठीक है। सो वीडियो आप देखोगे, इस वीडियो के बाद देख लेना क्योंकि अभी जो सबसे मेन टिप है, सबसे बेस्ट टिप है, वो भी आगे आने वाली है, ठीक है। सो टिप नंबर 2 ये थी कि आपको सरकारी कंपनियों का IPO खरीदना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सरकार अपना रेपुटेशन बचाने के लिए IPO को सस्ते प्राइस पे निकालती है। सो ये टिप नंबर 2। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो टिप नंबर 3 है, और टिप नंबर 3 यही है कि जैसे अगर देखोगे तो IPO 3 दिन के लिए निकलते हैं, यानी IPO खरीदने के लिए आपके पास 3 दिन होते हैं। सो पहले जो 2 दिन होते हैं उसमें जो डेटा आ जाते हैं कि IPO इतने बार सब्सक्राइब हो चुका है। जैसे अगर आप देखोगे तो IRCTC का IPO था वो 116 बार सब्सक्राइब हो चुका था, यानी 116 लोग में से खाली किसी एक बंदे को IPO मिलेगा, यानी जितने भी शेयर थे उसके 116 गुना लोग खरीदना चाहते हैं, मीन्स उससे 116 गुना ज़्यादा लोग हैं उतने शेयर खरीदने के लिए, ठीक है। सो जो पहले 2 दिन रहते हैं उसमें डेटा आ जाता है कि कितने बार सब्सक्राइब हो चुका है IPO कितने लोग खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब्सक्रिप्शन को देखना है, अगर एक बार सब्सक्राइब हुआ इसका मतलब ये है कि IPO सबको मिलेगा, मीन जितने भी लोग ने सब्सक्राइब किया है, यानी एक बंदे में से एक ही बंदे को मिलेगा। लेकिन अगर वो 100 बार सब्सक्राइब हुआ है इसका मतलब 100 बंदों में से एक बंदे को मिलेगा। 150 बार हुआ है मीन 150 बंदे में से एक बंदे को मिलेगा, ठीक है। और आधा बार हुआ है तो मेनली जितने भी आधे लोग ने सब्सक्राइब किया है वो सबको भी मिलेगा IPO, यानी शेयर मिलेंगे, ठीक है। सो अगर आप ये दूसरे दिन देखोगे, दोनों दिन में मीन्स एक डेटा आएगा कि IPO कितने बार सब्सक्राइब हो चुका है। सो उसको देख के आपको पता लगाना है कि IPO ज़्यादा लोग मांग रहे कि नहीं। अगर IPO ज़्यादा बार सब्सक्राइब हो चुका है, जैसे 10 बार 20 बार 100 बार 150 बार इतना ज़्यादा बार सब्सक्राइब हो चुका है, तो इसका मतलब यह है कि IPO की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो लोग पागल है उसके पीछे, लोगों को खरीदना ही है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा उठा के आप तीसरे दिन पे IPO का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो उससे आपको मीन्स चांसेस है IPO आने के नहीं आने के, क्योंकि 160 में से किसी एक को मिलेगा, फिर 150 में से किसी एक को मिलेगा। तो अगर आपको आ भी गया फिर भी उसकी डिमांड इतना ज़्यादा है कि जैसे वो लिस्ट हो जाएगा, वो कंपनी लिस्ट हो जाएगी, वैसे उसके खरीदार आ जाएंगे और वैसे आप बेच देना कुछ प्रॉफिट के साथ, में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, दुगना हो सकता है। सो ये थी हमारी 3 टिप। पहली टिप ये थी कि आपको मजबूरी में फंसी हुई कंपनी का IPO खरीदना है, दूसरी टिप ये थी आपको गवर्नमेंट की कंपनियों का IPO खरीदना है, और तीसरी टिप ये थी कि आपको तीसरे दिन पे IPO खरीदना है। सो अभी आप सोचोगे कि अगर हम तीसरे दिन पे खरीदेंगे, बाकी के 2 दिन पे नहीं खरीदोगे, सो आपको मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। जो लोगों ने पहले 2 दिन में खरीदा उनको मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ऐसे आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये 3 दिन में IPO जितने 3 दिन में खुला रहता है, उतने 3 दिन में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया होता है उसमें से ही कुछ लोगों को मिलते हैं, ठीक है। सो आपको IPO मिलने के चांसेस उतने ही रहते हैं, चाहे अगर आप पहले दिन पे अप्लाई करो, दूसरे दिन पे अप्लाई करो या तीसरे दिन पे अप्लाई करो, ठीक है। सो ये थी हमारी 3 टिप IPO खरीदने के लिए, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला तो प्लीज़ नीचे जाके उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, फिर बाद में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मीन्स कितना पसंद नहीं कर रहे हैं वीडियो बनाने, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। उस लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ और टॉपिक चाहिए या फिर कोई भी डाउट हो शेयर मार्केट के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।